सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल देव क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये मैथ का लास्ट चैप्टर बताएंगे, प्रायिकता। प्रायिकता से 6 अंक पूछता है, जिसमें एगो 2 अंक का पूछता है, मतलब दू गो 2 अंक के पूछता है और 2 गो 1 नंबरिया पूछता है प्रायिकता, या 4 गो 1 नंबरिया पूछ देगा और 1 गो 2 अंक का पूछेगा, क्योंकि 3 अंक का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज हम आपको वैसे बता देंगे कि इस चैप्टर से आपका झंझट खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले इसका मुख्य पॉइंट जो है हम लिख दिए हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है ना, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बारीकी से आप सुनते रहिए, एकदम आप इस चैप्टर में आपको डर जो है वो खत्म हो जाएगा और इजी वे में आप 6 अंक ला सकते हैं। इजी वे में आप 6 अंक ला दीजिएगा। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, अर्थात संभव कहो तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित का मतलब समझ रहे हैं आप, कोई वैसा बिंदु, वैसा अति जहां पर एक मतलब आपका पूरा मान रहा है, पूरा आपको बोलेंगे चवाड़ा तो आप थोड़ी बकिया चले जाइएगा, नहीं जाइएगा। इसलिए निश्चित का मतलब वैसा घटना जो घटा है, जो काल्पनिक रूप से नहीं है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना को तो ये निश्चित घटना हो गया, ये अनिश्चित हो गया। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे जब हम सपना में सपनाते हैं, जब सपना हमको आता है तो लगता है कि ढेर सा लड्डू उसको कस के पकड़े हुए या खाने के चक्कर में जैसी मुंह में लेना चाहते हैं, जैसी तभी नींद टूटेगा। याद रखिएगा एक चीज, जब नींद टूटेगा तो आपके पास खोखा 25 कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मिला। ये क्या था? काल्पनिक था, असंभव था। ये सिर्फ हमारी बात में कल्पना आया, सपना आया, तो उस सपना का मान थोड़ी कुछ रहेगा। आज ऐसा रहेगा तो रोज आदमी सोचेगा कि हे भगवान, हम कुछ बढ़िया चीज समझिए जगह से हमारा फायदा हो, मतलब वैसे ही सपना में चाहेगा। डर वाला सपना नहीं सपना, मगर सपना जो काल्पनिक आप जो सोचते हैं वो आपको सपना आता है ना, जो काल्पनिक रूप से रहता है वो निश्चित नहीं है, इसी को अनिश्चित कहेंगे, है ना। इसलिए इस घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अगर आप प्रायिकता बनाए हैं, उसका आंसर जो है 1 से अधिक आ गया, समझ जाओ जखने ही आपका प्रायिकता गलत हो गया। 1 से अधिक, 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होता है। किसी घटना ई के लिए पी और पी डैश बराबर 1 होता है, मतलब पी के मतलब हो गया निश्चित घटना, संभव घटना, है ना, और पी डैश का पूरक के मतलब हो गया अनिश्चित घटना, असंभव घटना। अगर असंभव घटना का मान दे दिया है तो यहाँ पर रखेंगे, और संभव घटना का मान दे दिया तो यहाँ पर रखेंगे, और उसको उस साइड ले जाएंगे 1 के तरफ, क्योंकि 1 अंक है उसमें ही घटाना है, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, यही वाला ये है ना। किसी प्रयोग में सरल घटनाओं की प्रायिकता 1 होता है। किसी घटना ई की प्रायिकता एक संख्या पी इस प्रकार होती है कि 0 से बड़ा, प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा, इसका मतलब होता है बाबू 0 से बड़ा और बराबर। 0 से बड़ा भी आ सकता है और उसके बराबर भी आ सकता है। और प्रायिकता पी का मान जो होगा उससे इससे बड़ा होगा 1 या बराबर। 0 से बड़ा पी या पी से बड़ा 1, 0 से के बराबर पी या पी के बराबर 1, इसका मतलब बड़ा और बराबर। प्रायिकता बराबर होता है घटना घटने की संख्या बटा घटना घटने की कुल संख्या। प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना घटने की संख्या, जिस पर घटना घट रहा है, और बटा कुल संख्या। अर्थात हम सब ज्यादा इतना लंबा हिंदी में सूत्र नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए शॉर्ट में लिख दिए पी प्रायिकता बराबर NE, घटना घटने की संख्या NS बटा कुल संख्या। अब आपको हम जो बताएंगे वो सब का पार्ट बताएंगे, क्या किसमें कितना रहेगा, ताश में कितना पत्ती होता है, को कलर का होता है, ताश में फोटो को वो होता है, सिक्का, पासा को तो छक्का। चलिए वीडियो तक आप सिर्फ बने रहिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए।
चलिए सबसे पहले आपको आप सिक्का बताते हैं। सिक्का बाबू दो तरह के होता है। सिक्का जो है, सिक्का में दो घटना घटता है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को शीर्ष कहेंगे और टेल को पृष्ठ कहेंगे। ठीक, हेड को शीर्ष और टेल को पृष्ठ कहेंगे। ठीक, एक सिक्का में को घटना घटता है। सिक्का जब खेलते हैं, हम लोग खेलते थे बुतरू में, तो उसमें क्या आता था, भारत और पैसा, दो ये चीज नहीं आता है। एक सिक्का में दो घटना, एक सिक्का में दो घटना घटता है। ये एक सिक्का का मान है। ये क्या है, एक सिक्का का। एक सिक्का की घटना है ये। एक सिक्का की को घटना होती है, दो घटना होती है, हेड और टेल। जब एक सिक्का में दो घटना, तो दो सिक्का में दो सिक्का की घटनाओं की संख्या। एकदम महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। ये चीज पता नहीं रहेगा तो हिसाब आपसे नहीं बनेगा। ये पता है तो हिसाब बन गया। दो सिक्का में, तो दो सिक्का को उछालेंगे, या तो हेडे हेड आ जाए, दोनों में क्या होगा, हेडे हेड, या टेल टेल आ जाए, दोनों में टेले टेल रह जाए, या पहला में हेड और दूसरा में टेल आवे, या दूसरा में टेल, पहला में टेल और दूसरा में हेड आवे। को घटना घटा, को घटना घटा, तीन घटना। तो एक सिक्का में दो घटना, एक सिक्का में दो घटना, दो सिक्का में तीन घटना। और तीन सिक्का तक पूछेगा आपसे। तीन सिक्कों में क्या क्या घट सकता है, हेड हेड हेड। पहले हेड से लेके चलिए। ठीक, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इतना घटना घटेगा हेड के साथ, है ना। तीन सिक्का में कह रहे हैं, हो सके तीनों सिक्का में ऊपर में हेड आ जाए, या दूगो में हेड आवे, एगो में टेल आवे, या शुरू में हेड आवे, बीच में टेल आवे, फिर हेड आ जाए, शुरू में टेल आ जाए, उसके बाद हेड आ जाए। अब टेल के साथ टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। को घटना घटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। घटना की संख्या, घटनाओं की संख्या 8। घटनाओं की संख्या बाबू क्या हो गया, 8 हो गया। समझ गए, ये समझना जरूरी है। नहीं समझिएगा तो नहीं बना पाइएगा। अब देखिए, अब इसमें पूछेगा कैसे आपसे, कहेगा तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम दो, कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम दो हेड, दो में हेड रहने की प्रायिकता, दूगो में हेड खोजिए। इसमें कम से कम दूगो रहना चाहिए, बेसी जितना रहने को मतलब नहीं। बात समझ रहे हैं। अब कम कहेंगे कि कम से कम तो नहीं 4 रुपया रह जाए, अगर 10 रुपया रहेगा थोड़ी बात करेगा, बात नहीं करेगा। कम से कम 4 रहना चाहिए, 4 से नीचे रहेगा तब दिक्कत है, मगर 4 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से बेसी जितना रहेगा तो और दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 2 गो में होना चाहिए, 3 गो में भी रहेगा दिक्कत नहीं है। इसमें तीनों हेड है, 1 इसमें 2 गो हेड है, 2 इसमें भी 2 गो हेड है, 3 इसमें भी 2 गो हेड है, 4 नहीं, यहां पर गलती हो गया। टेल 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 टेल, यहां पर हो जाएगा हेड टेल टेल, हेड टेल टेल।
तो दू को कम से कम दू को हेड किसमें आ रहा है, एकरा में, एगो में, दू गो में, तीन गो में, एगो चार गो में। इसमें तो टेले है, इसमें एगो है, इसमें भी एगो, इसमें भी एगो है ना। तो को गो में है, चार गो। घटना चार गो पर घटा अब बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, 8 है। ये सिक्का वाला कहानी आपका खत्म हो गया, सिक्का का ये कहानी खत्म हो गया। पासा का कहानी देखिए, चलिए पासा का कहानी। छक्का है ना, हम लोग गांव देहात में छक्का, ई छक्का नहीं, छक्का लूडो छक्का। कौन छक्का, लूडो छक्का। पासा, ठीक। पासा में कितने होते हैं, कितने असंख्य होता है, छक्के लिखते हैं आपको। छक्का में कुल संख्या की आता है। छक्का में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। कुल कितना घटना, घटनों की संख्या कुल कितना, 6। एक पासा में 6 आता है, तो दो पासा में ऐसे 6 6 12 कर दीजिएगा। दो पासा में घटने की संख्या, एक छक्का हो गया। दो छक्का में, देखिए दो छक्का में, दो छक्का जब एक बार फेंकेंगे, या तो एक राजा, पहले एक के साथ घटा लीजिए, उसके बाद देखिए समझाते हैं आपको। या तो 1 2 राजा, 1 3 राजा, 1 4 राजा, 1 5 राजा, 1 6 राजा। एक के साथ इतना रह सकता है कि नहीं, रह सकता है ना। जब हम लाल करने की बारी आता है, तो 1 से लाल करने की बारी आएगा तो 1 नहीं आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4। जब 4 से रहेगा तो 1 आएगा, ऐसा होता है ना। तो एक के साथ इतना घटना घट सकता है, आप खुद सोचिए। एक दो गोटी है नहीं, पहला गोटी दूसरा गोटी वाला। जब एक के साथ इतना घटना घटेगा, तो दो के साथ भी तो इतना घटना घट सकता है, दो के साथ भी तो इतना घटना घट सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात। एक के साथ 6 घटना घटा, तो 2 के भी साथ 6, तो 3 के भी साथ 6, 4 के भी साथ 6, 5 के भी साथ 6 और 6 के भी साथ 6। तो 2 सिक्का में कितना घटना घटेगा, एक गो के साथ 6, तो उसमें टोटल 6 है, तो 6 6 36 घटना। घटना की कुल संख्या बराबर 36। घटना की कुल संख्या, दो छक्का में कुल घटना की कुल संख्या 36, एक छक्का में 6, दो छक्का में 36। कैसे 36 आपको बता दिए, कैसे 36 आपको बता दिए। बात समझ गए। अब छक्का वाला खत्म हो गया। अब छक्का में देखिए, ये पूछेगा आपसे कि एक छक्का को फेंकने पर सम संख्या की प्रायिकता, तो एक छक्का में सम संख्या कितना है, 2 4 6 को गो है, 3 गो। तो घटना घटने की संख्या 3, अब बटा कुल संख्या, तो कुल कितना है, कितना कुल है, 6। 3 बटा 6। उसी प्रकार दूध छक्का में बोलेगा कि दूध छक्का को फेंकने पर घटना घटने की संख्या ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने पर 9 आवे। तो दूध छक्का को फेंकने पर 9 किसके किसके साथ आ सकता है, तो 9 जैसे आएगा ना, एगो पर आ जाए 6, एगो पर आ जाए 3, या एगो पर आवे 3, एगो पर आवे 6, 4 5 आवे, 5 4 आवे, और आ सकता है 9, और तो 9 नहीं आ सकता है दूध छक्का में। 5 4 8 तो नहीं आ सकता है, 7 तो इसमें रहने नहीं करता है। तो कोई घटना घटा, 1 2 3 4, घटना घटने की संख्या 4, अब बटा कुल संख्या 36। पासा वाला सिस्टम खत्म। आ जाइए अब ताश का। ताश ये बड़ा है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा रहता है ताशे पर। पहले ताश में कुल संख्या, ताश के
गड्डी में कुल संख्या, ताश के गड्डी में कुल संख्या, ताश के गड्डी में कुल संख्या 52, कुल संख्या 52। अब ताश के गड्डी में को प्रकार के होता है, प्रकार एकदम कॉपी में नोट के ले जाइएगा। प्रकार को प्रकार के होता है तो 4 प्रकार के होता है। इसको चिड़िया कहते हैं। अरे तो बाबूजी भैया ताश खेलते होंगे, उनसे पूछना कि ताश बता दो, ताश बाबूजी लाठिया लेकर रटेंगे। इसको क्या कहेंगे? चिड़िया। उनको समझा के बोलोगे तबे वो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। इसको बोलेंगे ठिकरी। एक होता है ये लाल है तो लाल पान, पान नियर लगता है ना, लाल पान। एक होता है काला पान। काला है, क्या होता है? काला पान। अब देखिए को प्रकार के हुआ, को प्रकार के हुआ। बामन पत्ती 4 प्रकार के हो गया। तो बामन को 4 भाग में बांट दीजिए। कितना कितना? बामन को जब 4 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना? 13 13 13 13, 13 चौका 52। मतलब चिड़िया 13 गो, ठिकरी 13 गो, लाल पान 13 गो, काला पान 13 गो। बात समझ गए? अब 13 प्रकार में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्ती, भिन्न भिन्न पत्ती, भिन्न भिन्न पत्ती। सबसे पहले जिसमें ए लिखा रहे वो हो गया इक्का। क्या हो गया? इक्का। जिसमें के लिखा रहे वाद शाह, जिसको राजा भी बोलते हैं हम। क्यों लिखल रहेगा? रानी या बेगम। ठीक, इक्का, बादशाह, बेगम, दहला। ठीक, अब इधर 1 2 3 10 लिखा रहेगा दाला, 9 लिखा रहेगा नहला, 8 लिखा रहेगा अट्ठा, 7 लिखा रहेगा सत्ता, 7 लिखा रहेगा सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिग्गी, दुग्गी। 13 का हो गया। एक 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। 9 गो ने, अब 3 गो 9, अब 4 गो, 4 गो। एक का सॉरी 3 गो, एक का, उसके बाद बादशाह, उसके बाद रानी। इसके अलावा ये पत्ती बोलते हैं जिसको नाना नानी कहते हैं, जोका कहते हैं, है ना, वो भी रहता है मगर उसका काम नहीं, ये बामनों का काम है। कौन सी? इक्का। 13 देखो, 13 है ना, 13 गो। 13 में देखिए क्या है, इसी से लेते चिड़िया से। चिड़िया का इक्का, चिड़िया के इक्का, लाल का इक्का, लाल पान का इक्का, काला पान का इक्का, ठिकरी का इक्का, दहला का इक्का, नहला का इक्का, अट्ठा का इक्का, सत्ता का इक्का, छक्का का इक्का, छक्का, पंजा का इक्का, पंजा, चौका का इक्का, तिग्गी का इक्का, दुग्गी का इक्का। 13 गो हो गया। तो एक पत्ती 4 किस्म का, एक पत्ती 4 किस्म का होता है। एक पत्ती 4 किस्म का, मगर चिड़िया बोल दे तो 13 गो। अब चिड़िया में कोई एक पत्ती बोले, चिड़िया में एक पत्ती बोले तो एक ही गो होगा। नहला, चिड़िया का नहला एगो, चिड़िया का दहला एगो। मगर दहला बोल दे
तो को गो 4 गो। एक पत्ती का नाम ले ले, एक पत्ती का नाम कुछ भी ले ले, एकदम ध्यान से सुनिए, इसके बाद आपको प्रायिकता कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू, कभी तुम नहीं इसमें फंसोगे। एक पत्ती का नाम ले लेगा तो को गो 4 गो, एक पत्ती का नाम लेगा 4 गो, एक पत्ती का नाम ले लेगा 4 गो। किसी का भी नाम ले लीजिए आप, एक का जैसे बोल दिए, ए बोल दिए, ए ए ए ए, नीचे नहीं जना रहा, यहां देखिए, ए ए ए ए, 4 गो हुआ ना। कौन सी में? ठिकरी, चिड़िया, काला पान, लाल पान। समझ गए? एक पत्ती का नाम लेगा तो 4 गो, 4 गो कौन सी? तो एगो ठिकरी, एगो काला पान में, एगो लाल पान में, एगो ठिकरी में, एगो चिड़िया में। और चिड़िया का नाम लेगा तो 13 गो। बात समझ गए क्लियर रूप से? अब फोटो वाला पत्ती बताते हैं आपको। ये जो होता है ये फोटो वाला पत्ती होता है। कहना तस्वीर वाला पत्ती का प्रायिकता निकाले तो तस्वीर वाला ये, सॉरी यही 2 गो होता है, पहला नहीं होता है। अरे एक ठीक है, वो भूल रहे हैं, गुलाम, ये वो की होता है जे, उसमें गुलाम लिखल रहेगा, जे जिसमें लिखा रहेगा वो गुलाम होगा, जे जिसमें रहेगा वो की होगा? गुलाम होगा। के मने बादशाह, क्यू मने बेगम, जे मने गुलाम। यही 3 गो पत्ती तस्वीर वाला फोटो वाला पत्ती होता है। तो हम एक पत्ती का नाम लिए तो को गो, जैसे गुलाम के नाम लेंगे, हम बोले ना कि एक पत्ती का नाम लीजिएगा तो को गो 4 गो, तो 4 4 4। दहला का नाम लीजिएगा 4 गो, नहला का नाम लीजिएगा 4 गो। 4 गो नहला कौन सी? ठिकरी का नहला, चिड़िया का नहला, काला पान का नहला, लाल पान का नहला। बात समझ गए? तो ये 4 या 12 गो जो होता है, 12 पत्ती फोटो वाला पत्ती होता है, 12 गो फोटो वाला पत्ती होता है। बात समझ में आ गई आपको पूरी तरह से? अब लास्ट में देखिए बताते हैं आपको। अब कहा जाएगा कि बामन पत्ती में को रंग होता है, तो बामन पत्ती में 2 रंग होता है, ठिकरी और लाल, सॉरी लाल पान, ये लाल होता है। ये क्या होता है? लाल होता है। और चिड़िया, चिड़िया चिड़िया काला पान, ये काला होता है। क्या होता है? काला। ठिकरी और लाल पान लाल, और काला पान, और काला पान तो काला रहने करेगा, चिड़िया भी काले होता है। तो बामन पत्ती में 13 है, 26 गो लाल और 26 गो काला। रंग की बात करेगा तब, रंग की बात करेगा तो 2 रंग, लाल और काला। एक पत्ती की बात करेगा तो 4 गो, चिड़िया की बात करेगा तो 13 गो। बात समझ रहा है? पूरा हम लिख दिए हैं। इसके अलावा आप जो भी रहेगा आप डायरेक्ट आपको हम चैप्टर में समझाएंगे। समझ में आ गया? तब तक के लिए जय हिंद।